बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीकली हारोस्कोप के साथ हम आपके सामने हैं और ये जो आपको वीकली हारोस्कोप बताया जाएगा ये 5 से और 11 जुलाई के दरमियान में है कि इस दौरान में आपके स्टार्स क्या कहते हैं। और इन शॉर्ट हम देखते हैं कि एरीज के लिए ये हफ्ता क्या है कि आपके अजीज़ रिश्तेदार इस हफ्ता में थोड़ा सा आपसे दूर हटना शुरू हो जाएंगे। गोया कि ये हफ्ता आपके लिए कुछ अच्छा नहीं होगा, लेकिन स्टार्स की पोजीशन बेहतर भी है। और इसी तरीके से टॉरस के लिए इस हफ्ते में ये है कि दोस्तों से नुकसान पहुंच सकता है और कोई मुसीबत परेशानी आ सकती है आप पर, तो आप मोहतात रहेंगे। जेमिनी के लिए ये है कि मोहब्बत, दोस्ती और दूसरों से अपने मामलात को निपटाने के लिए ये हफ्ता आपका बहुत बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह ताला। कैंसेरियंस के लिए ये हफ्ता कह रहा है कि अफसरान बाला से आप बना कर रखें, किसी से भी घर में या बाहर किसी से कोई इख्तलाफ ना रखें, तो ये हफ्ता आपके लिए बहुत लकी साबित हो सकता है। लियो के लिए कि आपके जो वे ऑफ इनकम है वो ज़रा कम हो जाएंगे और फिर उसके बाद यानी कि आपका कुछ इख्तलाफ भी हो सकता है। आमदनी में कमी के असबाब कुछ ऐसे नज़र आते हैं कि आपको कहीं से नुकसान का भी अंदेशा है। विरगो के लिए इस हफ्ता में एक शानदार शख्सियत में निखार पैदा होगा, यानी कि आपकी पुरस्कार शख्सियत मज़ीद बेहतरी की तरफ आ जाएगी और लोग आपको चाहने लगेंगे। लिब्रा के लिए यह हफ्ता कह रहा है कि ख़वातीन इस हफ्ता में बहुत मोहतात रहें और आपको कोई शख्स नुकसान दे सकता है, लेकिन कहीं से माली फ़ायदा भी मुतवक्के है। स्कॉर्पियंस के लिए इस हफ्ते में सफ़र करना अच्छा नहीं है और आपके रोज़गार को कोई नुकसान पहुंच सकता है। ये हफ्ता आपके लिए अच्छा नहीं होगा। सेजिटेरियस के लिए इस हफ्ते में आप अशिया, इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह या कीमती अशिया की ख़रीदारी कर सकते हैं और ये हफ्ता आपका इस लिहाज से तो बेहतर साबित होता है। कैप्रिकॉर्न के लिए इस हफ्ता में दोस्तों से मुलाकात का दिन है और कुछ दोस्तों से आप मिलकर बैठें, खुशगपियों में मसरूफ़ रहें और टेंशन डिप्रेशन को कम कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। एक्वेरियस के लिए इस हफ्ते में ऐसे इशारात मिल रहे हैं कि कुछ लोगों से ताल्लुकात आपके ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं और वो अफराद जो कि किसी इदारा में मुलाजमत कर रहे हैं, तो उनके अफसरान बाला से या मालकान से या आप जिनके तहत काम कर रहे हैं उनसे आपके मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। आइसिस के लिए इस हफ्ते में इशारे मिल रहे हैं कि आप अपने गुस्से को, तबीयत को, चिड़चिड़ेपन को ज़रा कंट्रोल रखें, वरना कोई नुकसान आपके सर पर मौजूद है। और अब हम देखते हैं इन डिटेल कि आपका वीकली हारोस्कोप क्या कह रहा है। इस हफ्ते में क्या एहतियात करनी चाहिए और क्या क्या अच्छी खबरें हैं। एरीज यानी बुर्ज हमल, और आपको मालूम है कि ये आपका वीकली हारोस्कोप जो कि 5 से 11 जुलाई के दरमियान में है, आपका हेड स्टार और वो है मार्स। और मार्स इन दिनों में मौजूद है विर्गो में। जब ये यहाँ पर हो तो पावर में होता है, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होता है। लेकिन इस हफ्ते में कुछ ऐसे स्टार्स की कंडीशन भी आ रही है, ट्रांजिट आ रही है, जो कि आपको तंबीह कर रही है, इशारात कर रही है कि थोड़ा सा आपको संभल कर चलना होगा। तो इन डिटेल हम देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। इस हफ्ते का पहला दिन है 5 जुलाई और ये है सैटरडे। आपको जैसा कि मालूम है कि कमर दर अकरब स्टार्ट है और इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट से, और आइमा करम मना फरमाते हैं कि इन दिनों में ख़रीदी गई कोई चीज़, कोई नया शुरू किया हुआ काम अपने अंजाम को अच्छा नहीं रहता। और वैसे भी जैसे ही इस हफ्ते का आगाज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि अय्याम अज़ा है, तो आपको बहुत संभल कर भी इन दिनों में चलना होगा। लेकिन 6 जून को भी आपके स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। 7 जून को भी स्टार्स कोई अच्छी खबरें नहीं दे रहे हैं। 8 जून भी ऐसे ही है। गोया के हफ्ता एतवार, सोमवार और मंगल ये दिन तो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन 9, 10 और 11 ये दिन कुछ अच्छे हैं। और ख़ास तौर से इसमें जुमातुल मुबारक है वो आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, चूँकि सन अपने पीक
एक डिग्री पर आ गया है जिसे कि ओज कहते हैं, और ये जो डिग्री है ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। गोया कि इसके असरात जो आप पर मिलना शुरू हो गए हैं और पड़ना शुरू हो गए हैं, तो बुध, जुमेरात और जुमा से इसके असरात और पॉजिटिव एनर्जी आपको शुरू हो गई है। लेकिन जो पहले हमारे दिन गुजरे थे तो उसमें आपको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा, लोग आपसे हर्ट करना शुरू हो जाएंगे, और इसी तरीके से मुलाजमत में नुकसान का अंदेशा है, महबूब से बेवफाई का अंदेशा है। इसी दौरान में शरीक हयात से कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपकी सेहत के ख़राब होने के भी कोई चांसेस हैं। गोया अपनी सेहत का ज़रा ख्याल रखें। आपके इनकम में भी कमी का कुछ ऐसा अंदेशा है, और इशारा मिल रहा है कि अगर आपने कुछ मोहतात तरीक़ाकार ना अपनाया तो आपका कोई माली नुकसान भी हो सकता है। लेकिन बुध के दिन से जब स्टार्स की कंडीशन चेंज हो रही है तो ये आपको बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है, और ख़ास तौर से कि जुमा का दिन आपके लिए बहुत मुबारक साबित हो सकता है। अब ये देखें कि वेंसडे जो कि 9 ऑफ जुलाई है, इस रोज़ मून अपना हाउस चेंज कर रहा है। आपकी तबीयत से चिड़चिड़ापन ख़त्म हो सकता है, वसवसे ख़त्म हो सकते हैं, उलझाव परेशानी इसमें कमी आ सकती है। लेकिन अभी आपको मेहनत करना होगी। बिगड़े मामलात आपके दुरुस्त हो सकते हैं, लेकिन सबसे अहम और लकी दिन आपके लिए फ्राइडे है। इस रोज़ आपका स्टार पीक पोजीशन में रहा है। अगर आप मुफलिसी की ज़िंदगी जी रहे हैं तो अब आप उससे निकल आए। अब आप नई प्लानिंग कर सकते हैं, नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, नए काम शुरू कर सकते हैं, सफ़र कर सकते हैं, कारोबारी सफ़र कर सकते हैं। गोया कि सब कुछ आपके हाथ में। और इस वक्त में ये एक ख़ास लोहेश और शम्स बनाई जाती है जिसकी बरकत से आप गुर्बत मुफलिसी अफलास से बाहर निकल सकते हैं। रिस्क रोज़ी के दरवाजे खुल जाएंगे, कारोबार आमदनी के दरवाजे खुल जाएंगे, और हर तरफ से पैसा आना शुरू हो जाएगा। इस वक्त को आप ज़ाया ना करें। अब आते हैं ये जो कि नेगेटिव एनर्जी के दिन थे, जो कि हफ्ता से लेकर और बुध तक के दिन थे, तो इसकी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म करने के लिए जैसे हम बताते हैं कि आपने सुर्ख मिर्च 9 अदद लेनी है, 9 दाने लेने हैं, उनको अपने हाथ पर रखना है, उसको ऐसे रबिंग करना है, आग में डालना है, तो इन दिनों की जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप सदका खैरात करें तो इंशाअल्लाह ताला वो नेगेटिव एनर्जी आप और आपके घर से ख़त्म हो जाएगी। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या गफ़ूर, या गफ़्फ़ार हो, ये इसमें इलाही है, इस्तग़फ़ार के हैं। तो ये इसमें इलाही आपने पहले दिन से आखिर दिन तक, यानी कि हफ्ता से जुमा के दिन तक 5 जुलाई से और 11 ऑफ जुलाई तक ये आपने पढ़ने हैं। तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी होगी वो ख़त्म हो जाएगी, और आपकी दुआओं में कबूलियत का असर आ जाएगा। टॉरस यानी कि बुर्ज सौर, और आपका हेड स्टार वीनस है। वीनस की इस हफ्ता में कंडीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये आपका वीकली हॉरोस्कोप जो कि 5 से 11 जुलाई के दरमियान में है, आपको क्या क्या खबरें दे रहा है और आपके लिए क्या बेहतर है और क्या इसकी रेमेडी है, क्या इसमें इलाही पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कि ये हफ्ता आपका कैसा रहेगा। वीकली हॉरोस्कोप 5 ऑफ जुलाई, और जैसा कि आपको मालूम है सैटरडे है, और इस के स्टार्ट होते ही कमर दरे अगर मून इन स्कॉर्पियो जब ये यहाँ पर हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, और इसी दौरान में ही मून का स्क्वायर है मरकरी के साथ। ये आपकी जहनी सलाहियतों को कम से कम तर करता जाएगा, याददाश्त को, टेंशन को, डिप्रेशन को ये मुतासिर करेगा। गोया कि ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। 6 ऑफ जुलाई संडे, और यहाँ पर भी अच्छे इशारात नहीं है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव ट्रांजिट बन रही है, और वो है वीनस के ट्राइन है सैटर्न के साथ। ये पॉजिटिव एनर्जी देती है, यानी कि आपके रूहानी महाफिल में शिरकत का मौका मिलेगा। कुछ दोस्तों के साथ मिल बैठे, वज़ाइफ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। गोया के दिन आपके लिए अच्छा है मंडे, और ये 7 ऑफ जुलाई, और यहाँ पर मून अपना हाउस चेंज करके, और जिस वक्त ये आ जाता है बुर्ज कौस में यानी सेजिटेरियस में, तो यहाँ पर ये मज़ीद वीक हो जाता है, और यहाँ आपको अब थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज का दिन बहुत मोहतात रहकर गुजारे तो किसी नुकसान से बच सकते हैं। तो
8 ऑफ जुलाई, ये है ट्यूसडे, और आज के दिन भी स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, चूँकि मून का स्क्वायर है मार्स के साथ, और ये सफरी रुकावटें, बंदिशें, परेशानी है, इनमें इजाफा करता है। गोया कि आप सैटरडे से और ट्यूसडे तक किसी अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे कि क्या रेमेडी है। अब यहाँ से देखें वेंसडे से आपके स्टार्स चेंज होना शुरू हो गए हैं, और जब ये चेंज होंगे तो मून ने अपना हाउस चेंज किया, ये एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा, और फिर 10th ऑफ मई वेंसडे को भी स्टार्स की एक अच्छी पोजीशन आ रही है। मून ट्राइन मार्स है, और ये जब ट्रांजिट हो तो ये आपको पॉजिटिव इशारे देती है, आपकी ज़ात में निखार, दोस्तों से मुलाकात, टेंशन डिप्रेशन को ख़त्म करना, और किसी साजिश लोग को बेनकाब करना। और सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग डे है आपका 11th ऑफ जुलाई। ये है सन अपनी ऐसी डिग्री पर आ रहा है जिसको ओज कहते हैं, और ये वो डिग्री है कि जब ये आपको इज़्ज़त के दरवाजे खोल देती है, आपको कारोबार में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, आपके वे ऑफ इनकम बहुत खुल जाते हैं। इस दौरान में एक ख़ास लोग तैयार की जाती है। अगर आप मुफलिस हैं, अगर आप कारोबार नहीं है, या रोज़गार नहीं है, या बैरून मुल्क चाहते हैं सफ़र, या आपके ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं है, तो ये लोहे ओजे शम्स बनाई जाएगी। इस लोह के पास रखने से अल्लाह ताला आपके बरकतों के, रहमतों के, रिस्क रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। आप ये लोह हदीयतन हमारे इदारे से ले सकते हैं। इस दौरान में रगीना ओजे शम्स भी बनाया जाता है, उसकी बरकत से भी ये मामलात आपके दुरुस्त हो जाते हैं। आइए अब आते हैं कि आपके इस हफ्ते के जो कि नेगेटिव एनर्जी आ रही थी जिन दिनों में, उसकी रेमेडी क्या है। और ये आपका 5 ऑफ जुलाई से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव एनर्जी, और ये थ्रू आउट जाता है 8 ऑफ जुलाई तक। इस दौरान में स्टार्स की पोजीशन यानी हफ्ते से और मंगल के दिन तक अच्छी नहीं है। इस दौरान में आपने सदका देना है। सदका क्या देना है? सूजी, शक्कर और ये मिलाएंगे, आप इसको मिक्सअप करेंगे, और मिक्स करके और कहीं पर किसी जगह पर भी आप डाल देंगे, तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी स्टार्ट है वेंसडे से और थ्रू आउट फ्राइडे तक। और अब इसमें इलाही आपका क्या है? इसमें इलाही आपके अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, या रहीम, ये आपने या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, या रहीम ऐसे पढ़ना है आपने। और इसकी तादाद है 313 बार। अव्वल आखिर दरूद पाक है 5 बार। पानी पर दम करें और आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाएं, और इनको अपने हाथों से ऐसे मसलें, और फिर उसके बाद कहीं पर डाल दें, जो भी चिड़ियों पर को डाल दें, आप मुर्गियों को डाल दें, कोई भी परिंदा हो वहाँ पर डाल दें, छत पर ही अपने रख दें, तो इसकी बरकत से रब्बे बारी ताला आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर देगा। चेन्नई यानी कि बुर्ज जोज़ा, और आपका हेड स्टार हमने देखा तो वो है मरकरी लियो में है, और जब लियो में आता है तो ये आपको स्ट्रॉन्ग और पावरफुल एनर्जी देता है। और इस हफ्ता यानी कि जो कि 5 से 11 जुलाई है, कि आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है और क्या कह रहे हैं, तो आइए इन डिटेल एक नज़र डालते हैं आपके स्टार्स की कंडीशन पर। इस वीक का सबसे फर्स्ट डे है, और ये है सैटरडे 5 ऑफ जुलाई। स्टार्स की कंडीशन क्या है कि स्टार्ट जैसे ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो कमर दरिया करब है, और ये वक्त वो है कि जब कराम मना फरमाते किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए। ये 2.5 दिन होते हैं, यानी कि आपका 6 ऑफ जुलाई ये भी इसी तरह से संडे भी गुजरेगा, और स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। अब इसके बाद 7 ऑफ जुलाई ये स्टार्स की कंडीशन ऐसी है कि मून अपना हाउस चेंज करता है, और ये जिस वक्त जाता है सेजिटेरियस, तो ये मज़ीद वीक हो जाता है और आपको नुकसानात की तरफ इशारा दे रहा है। 8 ऑफ जुलाई मून का स्क्वायर है मार्स के साथ। गोया के थ्रू आउट अगर देखा जाए सैटरडे टू ट्यूसडे, ये आपके लिए अच्छे दिन नहीं हैं। स्टार्स आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, और वैसे भी ये अय्याम आशूरा हैं, तो इस दौरान में आपको मोहतात रहना होगा। नए काम की इब्तदा के लिए, नए सफ़र के लिए, नए रिश्तों के लिए ये वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई दोस्तों से नुकसान हो सकता है, मुलाजमत का ख़तरा है, महबूब से बेवफाई के दिन है, दोस्ती टूट सकती है, रिश्ता मंगनी ये भी टूटने के
अंदेशे हैं, तो आपको इन दिनों में बहुत मोहतात रहना होगा। लेकिन हम अब देखते हैं कि वेडनेसडे से आपके स्टार्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है। जब ये पोजीशन चेंज की है तो अब वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव में चेंज होना शुरू हो गई है। मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये जिस वक्त कैप्रिकॉर्न में है, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन कुछ बेहतर हो चुकी है, क्योंकि इसकी ट्रांजिट कुछ दूसरे स्टार्स के साथ ऐसी हो रही है कि जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और 10th ऑफ मई ये थर्सडे है और इस रोज़ भी मून का टाइम मार्स के साथ है, तो आपकी शख्सियत में निखार आ जाएगा। साजिशी लोग बेनकाब होंगे, आप दुश्मनों पर गलबा करेंगे। घर की तमजीनो आराइश के लिए, यानी कि घर को बनाने और खूबसूरत करने के लिए कुछ ख़ानदान के दोस्तों को मिल बैठकर और उनके साथ वक्त गुजारने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। 11th ऑफ जुलाई ये आपके लिए बहुत लकी डे है। वजह उसकी ये है कि सन अपने एक पीक डिग्री पर आ रहा है, जो कि आपके कारोबारी रास्ते खोल देगी, आमदन के रास्ते खोल देगी। आप अगर कहीं पर किसी से रकम लेनी है तो अब आप उसका तकाजा करेंगे तो वो रकम आपकी मिल जाएगी। किसी का कर्ज अगर आपने देना है तो ये वक्त आपके लिए बहुत लकी है। और इस ख़ास वक्त में जबकि सन से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो एक ख़ास लौ बनाई जाती है। आप चाहे किसी भी बुर्ज से हैं तो ये आपके लिए लौ फ़ायदेमंद होगी सारी ज़िंदगी के लिए। एक लौ काफ़ी होती है किसके लिए? आपके गुर्बत, मुफलिसी, अफलास, तंगदस्ती को दूर करने के लिए। आप एक शाहाना लाइफ स्टाइल के साथ जी सकते हैं अगर आपके पास ये लौ होगी। इसे लौ ओजे शम्स कहते हैं। और इसके साथ ही आप नगीना भी रखें तो फिर सोने पर सुहागा है। और ये लौ आपको हमारे इदारा से मिल सकती है, इदारा रूहानियात से। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये लौ दे देंगे। अब ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी थी जिन दिनों में हफ्ता से और मंगल तक, उसको ख़त्म करने के लिए क्या रेमेडी है? तो आपने ये करना है कि आपने सदका के तौर पर कुछ बाजरा या मिक्स दाना लेना है। परिंदों को आपने वो उछाल कर डालना है, या आपने घर में बर्ड्स रखने हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हैं, और उसी तरीके से आपने कुछ ग्रीन बर्ड्स रखने, तोते वगैरह हैं या मुर्गी हैं, ये रखें और उनको जो भी फीड है वो अपने हाथ से दें। तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से नेगेटिव एनर्जी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसमें इलाही आपका अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या दयानो या हन्नानो या मन्नान, और इसकी तादाद है 313 बार। और ये डेली करें। और जिन दिनों में ख़ास तौर से नेगेटिव एनर्जी है उन दिनों में करें तो अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से महफूज रखेगा। कैंसर यानी कि बुर्ज सरतान और आपका वीकली हारोस्कोप जो कि है 5th ऑफ जुलाई से 11th ऑफ जुलाई तक। और इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन क्या है? आपका हेड स्टार मून होता है जो कि बहुत बहुत तेज़ी से उतार चढ़ाव का शिकार रहता है, और इसके ट्रांजिट दूसरे स्टार्स के साथ बड़ी तेज़ी के साथ बनती हैं। तो जैसे ही ये वीक स्टार्ट हुआ तो ये मून इन स्कॉर्पियो, जिसे कि कमर दर अकरब बोला जाता है, आपको भी मालूम है कि 2.5 दिन हर रोज़ हर बुर्ज में ये सैयारा रहता है। यानी कि जब ये स्कॉर्पियो में आए तो अब इसके 2.5 दिन यहाँ पर है। ये आपके बहुत वीक दिन हैं। और फिर उसके बाद जो अय्याम आशूरा हैं, तो इन दिनों में भी आपको ज़्यादा मोहतात रहना होगा। लेकिन 6 ऑफ जुलाई ये भी आपके लिए अनलकी डेज हो सकते हैं। और फिर उसके बाद 7th ऑफ जुलाई ये भी आपके लिए अनलकी है, चूँकि मंडे है और इस रोज़ भी स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं। मून ने अब अपना हाउस चेंज किया, और जब ये हाउस चेंज किया और ये आया सेजिटेरियस में, तो यहाँ पर और ज़्यादा वीक हो गया। और 8th ऑफ जुलाई यहाँ पर भी मून ने स्क्वायर है इसका मार्स के साथ, और ये ट्रांजिट भी नेगेटिव एनर्जी दे रही है। गोया कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे ये तो आपके लिए अच्छे दिन नहीं है, अनलकी दिन है। आप कोई काम ना करें, परेशानियों में इजाफा हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, दोस्तों में जुदाई हो सकती है, शरीक हयात से इख्तलाफात हो सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि मैरिड हैं और वो अपनी इस्तवाजी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन लोगों के लिए कोई टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो गोया आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर ये दिन गुजारने होंगे। अब हमारे पास वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे ये 3 ऐसे दिन हैं
जिनमें स्टार्स की कंडीशन बहुत बेहतर हो जाती है, और इस वक्त में आपके स्टार कुछ बेहतरी की जानिब आना शुरू हो गए। इनमें एक अच्छी ट्रांजिट जो है ये मून का ट्राइन है मार्स के साथ। जब ये हो तो आप में हिम्मत, बहादुरी, ताकत जैसे जोश और जज्बे पैदा करता है। दोस्तों से मुलाकात के लिए ये बहुत अच्छा दिन है। निचले दर्जे के लोग आपको इस दौरान में अब भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो अफराद जो कि घरों में मुलाजिम रखते हैं या आपका कोई ऑफिस है वहाँ पर मुलाजिम है, और ख़ास तौर से निचले दर्जे के मुलाजिम आपको कोई ना कोई नुकसान दे सकते हैं। आपके लिए बहुत लकी दिन है। जुम्मतुल मुबारक तो वैसे ही हर मुस्लिम के लिए लकी है। तो इस रोज़ एक अच्छी खबर ये है कि सन अपनी एक ऐसी डिग्री पर आ रहा है जो कि आपके रिस्क के, रोज़ी के, कारोबार के, आमदन के और माली फ़ायदों के दरवाज़े खोल देता है। और इसको बोला जाता है औजे शम्स। ये ऐसी डिग्री है कि जब सन इस ज़ोडिक साइन में होता है, यानी कि इस हाउस में होता है कैंसर में, तो यहाँ पर ये अब बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। इस दौरान में अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो इस वक्त में एक लौह और नगीना तैयार किया जाता है जिसे कि औजे शम्स कहा जाता है। लौह औजे शम्स ये अगर आपके पास होगी तो आप किसी भी माली नुकसान से बच सकते हैं, और सारी ज़िंदगी के लिए एक शख्स के लिए एक लौह और नगीना काफ़ी रहता है, और आपको पूरी ज़िंदगी सुकून से ऐसे गुजारने के मौके मिलते हैं। माली नुकसान अगर स्टार्स की कंडीशन ऐसी हुई तो अब आपको माली नुकसान कम होंगे। तो ये हर शख्स के पास होना ज़रूरी है, चाहे कोई भी उम्र का हिस्सा हो, तो आपको ये फ़ायदा देता है। ये आपको हमारे इदारा से मिल सकती हैं। अब हम देखते हैं कि जो कि वीक आपके दिन गए जिनमें नेगेटिव एनर्जी थी, तो वो दिन कौन से हैं? सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे। इस रोज़ में आपने क्या करना है? इन दिनों में आपने सूजी, शक्कर और चावल ये आपने लेना है और ये मिक्स करना है अपने हाथ से, और परिंदों को डाल देने हैं ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म हो, और जो भी असरात हैं, मनफी असरात हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगे। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह, या कवियो, या अलियो, या हय्यो, या कय्यूम, ये आपके इसमें इलाही हैं। और इसका तरीका क्या है? कि इसका तरीका ये है कि आपने 72 अदद 72 गोलियाँ बना लेनी है आटे की, और हर गोली पर आपने एक बार पढ़ना है, फूंकना है, एक बार पढ़ना है, फूंकना है। इसी तरीके से ये 72 जिस वक्त पढ़ जाए और फूंकी जाए तो अब आपने उसको अपने छत पर रख देना है। इसकी बरकत से क्या होगा? जो नेगेटिव एनर्जी आपकी, हमने बताया कि इस हफ्ते के शुरू के दिनों में, तो वो तमाम की तमाम इंशाअल्लाह ताला ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ और अमान में रखे। लियो यानी बुर्ज असद, और आपके स्टार्स की पोजीशन इस हफ्ता में बहुत बेहतर हो चुकी है, लेकिन आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। ये हमारा जो वीकली हॉरोस्कोप है 5 टू 11 ऑफ जुलाई है, और यहाँ पर स्टार्स की पोजीशन क्या है इन डिटेल अब हम देखते हैं। आपका हेड स्टार जैसे कि हमने आपको बताया कि सन है, और सन इस वक्त में मौजूद है कैंसर, और कैंसर जब इस हाउस में होता है तो ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कंडीशन में आ जाता है। लेकिन अब आपके ज़ोडिक चार्ट में हमने देखा दूसरे स्टार्स की पोजीशन, तो जैसे ही ये वीक स्टार्ट हुआ तो ये आ गया है मून इन स्कॉर्पियो में। जब ये यहाँ पर हो तो इसे बोलता है कमर दरिया करब। आयमा कराम मना फरमाते हैं नए काम की इब्तदा के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। ये वक्त आपको बहुत सोच समझ कर गुजारना होगा। सफ़र के लिए अच्छे दिन नहीं है, कोई तकरीब करने के लिए अच्छे दिन नहीं है। तकरीबात के लिए वैसे भी जाहिर सी बात है कि ये अय्याम आशूरा हैं, और इन दिनों में आपको बहुत मोहतात रहकर गुजारना होंगे। तो खुशी की कोई रस्म करना वैसे भी अच्छा नहीं है। तो गोया कि जब स्टार्स की पोजीशन भी देखते हैं तो आपके सैटरडे, संडे, मंडे और ट्यूसडे इन दिनों में स्टार्स किसी भी अच्छी पोजीशन में नहीं है। आपको खुदा न खासा कोई भी नुकसान हो सकता है। और साथ में ही हम इसको वेडनेसडे भी आप ऐड कर लें, तो गोया के शुरू के जो 5 रोज़ हैं आपके लिए हरगिज़ कहीं से भी कोई अच्छी उम्मीद और अच्छे इशारे नहीं दे रहे हैं। आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन बढ़ सकता है, शरीक हयात के साथ आपके इज़्दवाजी मामलात अच्छे नहीं होंगे। गोया कि आप अगर इन दिनों को बड़े खामोशी से, इबादत इलाही से, सदक़ात से,
खैरात से गुजारें तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन इस वीक के बिल्कुल लास्ट 2 डेज़ आपके लिए बड़ी अच्छी खबरें दे रहे हैं, क्योंकि थर्सडे से आपके स्टार्स की पोजीशन चेंज हो जाएगी। और जब ये पोजीशन चेंज होगी कि मून का टाइम मार्स के साथ है और ये है 10th ऑफ जुलाई, तो आपको ज़ात में कोई अच्छी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। दोस्तों से फ़ायदे होना शुरू हो जाएंगे, कोई साजिशी लोग बेनकाब होंगे मद्दे मुकाबिल, जो कि आपके अगेंस्ट लोग बोल रहे थे, तो अब वो बेनकाब हो जाएंगे और वो आपसे दबना शुरू हो जाएंगे। दुश्मनों पर आप गलबा महसूस करेंगे कि आपका गलबा हो गया है। एक खुशी का माहौल और आपकी तबीयत में रुझान आ जाएगा। 11th ऑफ जुलाई ये आपके लिए बड़ा लकी डे है और ये है फ्राइडे। इस रोज़ स्टार की पोजीशन क्या है कि आपका जो हेड स्टार है वो सन है, और ये अपनी एक ऐसी डिग्री पर आ चुका है कैंसर में कि ये डिग्री आपको हर तरह से फ़ायदे देगी। फ़ायदा इस तरीके से देती है कि अब वो अफराद जिनका ताल्लुक ज़ोडिक साइन से है, तो उनके लिए इज़्ज़त के लिए, माल के लिए, दौलत के लिए सब दरवाजे खुल चुके हैं। अब अगर आप मुफलिसी, तंगदस्ती, बेरोज़गारी की ज़िंदगी जी रहे थे, तो ये वक्त आपकी दुआओं की कबूलियत के आज के रोज़ वैसे भी जुम्मतुल मुबारक है, तो जी भर के दुआएं करें और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी के रास्ते आज के रोज़ खुल सकते हैं। अगर आपके पास जो आपका हेड स्टार है सन और उसकी लौह मुबारक नहीं है, शर्फ शम्स की नहीं है, तो अब आप अपने लिए लौह ओजे शम्स बनवा लें। ये एक शख्स के लिए ज़िंदगी में एक लौह काफ़ी होती है, और इसके साथ आप इसका नगीना ज़रूर बनवाएं। और जब वो आप नगीना अपने पास रखेंगे, तो ज़िंदगी भर आपको फाइनेंशियल क्राइसिस इंशाल्लाह ताला नहीं आएंगे। अगर बहुत बड़े लेवल के हैं तो वो बिल्कुल माइनर से होकर गुजर जाएंगे कि आपको फील ही नहीं होगा। और अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बेरोज़गार हैं तो रोज़गार मिल जाएगा, रोज़गार अगर कम है तो वसी हो जाएगा, और वसी है तो बहुत वसी हो जाएगा और खुशहाली आ जाएगी। बाकी अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए तले रखे। अब ये कि जो हमारे वो दिन थे सैटरडे से और थ्रू आउट वेडनेसडे तक, कि हम उन दिनों का क्या करें, तो उसकी रेमेडी ये है कि आपने गोश्त का सदका देना है। गोश्त का सदका इस तरीके से आप देंगे कि आपने 9 अदद कलेजी लेनी है, और ये जो मैंने आपको दिन बताए हैं सैटरडे से थ्रू आउट वेडनेसडे तक, आप इसको 9 दाने 9 कलेजी आप देते रहेंगे, तो इसकी बरकत से कोई भी आने वाले नुकसान, हादसा, परेशानी से बारी ताला आपको महफूज रखेगा। आपका इसमें इलाही अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या गनी हो, या मुगनी हो, या रज़ाक हो, ये आपका बनता है। और ये आप पूरा हफ्ता में अगर सुबह की नमाज के बाद 500 बार पढ़ें, तो रब बारी ताला आप पर रहमत 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 ही नाजिल फरमाएगा। विरगो यानी बुर्ज सुमला, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट ये बनाया है, तो ये है 5th ऑफ जुलाई से 11th ऑफ जुलाई तक। इस दौरान में स्टार्स आपके बड़े तेज़ी से ऊपर नीचे और उतार चढ़ाव का शिकार हैं। आपका हेड स्टार मरकरी है, और मरकरी की कंडीशन भी हमने देखी है इस हफ्ता कुछ स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कुछ दिन आपके लिए बहुत एनर्जेटिक हैं और कुछ आपके वीक हैं। तो आइए इन डिटेल अब हम देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस वीक का सबसे फर्स्ट डे है और ये है सैटरडे 5th ऑफ जुलाई। स्टार्स की कंडीशन क्या है कि स्टार्ट जैसे ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो कमर दरिया करब है, और ये वक्त वो है कि जब अहम कराम मना फरमाते किसी भी नए काम की इब्तदा के लिए, ये 2.5 दिन होते हैं। यानी कि आपका 6th ऑफ जुलाई ये भी इसी तरह से संडे भी गुजरेगा, और स्टार्स की कंडीशन अच्छी नहीं है। अब इसके बाद 7th ऑफ जुलाई ये स्टार्स की कंडीशन ऐसी है कि मून अपना हाउस चेंज करता है, और ये जिस वक्त जाता है सेजिटेरियस, तो ये मज़ीद वीक हो जाता है और आपको नुकसानात की तरफ इशारा दे रहा है। 8th ऑफ जुलाई मून का स्क्वायर है मार्स के साथ। गोया के थ्रू आउट अगर देखा जाए सैटरडे टू ट्यूसडे ये आपके लिए अच्छे दिन नहीं हैं। स्टार्स आपकी पोजीशन अच्छी नहीं है, और वैसे भी ये अय्याम आशूरा हैं, तो इस दौरान में आपको मोहतात रहना होगा। नए काम की इब्तदा के लिए, नए सफ़र के लिए, नए रिश्तों के लिए ये वक्त बिल्कुल अच्छा नहीं है। कोई दोस्तों से नुकसान हो सकता है, मुलाजमत का ख़तरा है,
महबूब से बेवफाई के दिन है, दोस्ती टूट सकती है, रिश्ता मंगनी ये भी टूटने के अंदेशे हैं, तो आपको इन दिनों में बहुत मोहतात रहना होगा। लेकिन हम अब देखते हैं कि वेंसडे से आपके स्टार्स ने अपनी पोजीशन चेंज की है। जब ये पोजीशन चेंज की है तो अब वो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो पॉजिटिव में चेंज होना शुरू हो गई है। मून ने अपना हाउस चेंज किया और ये जिस वक्त कैप्रिकॉर्न में है, तो यहाँ पर इसकी कंडीशन कुछ बेहतर हो चुकी है, क्योंकि इसकी ट्रांजिट कुछ दूसरे स्टार्स के साथ ऐसी हो रही है कि जो कि आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। और 10th ऑफ मई ये थर्सडे है और इस रोज़ भी मून का ट्राइन मार्स के साथ है, तो आपकी शख्सियत में निखार आ जाएगा, साजिशी लोग बेनकाब होंगे, आप दुश्मनों पर गलबा करेंगे। घर की तंजीनो आराइश के लिए, यानी कि घर को बनाने और खूबसूरत करने के लिए कुछ ख़ानदान के दोस्तों को मिल बैठकर और उनके साथ वक्त गुजारने के लिए ये वक्त आपके लिए बहुत बेहतर साबित हो सकता है। 11th ऑफ जुलाई ये आपके लिए बहुत लकी डे है। वजह उसकी ये है कि सन अपने एक पीक डिग्री पर आ रहा है, जो कि आपके कारोबारी रास्ते खोल देगी, आमदन के रास्ते खोल देगी। आप अगर कहीं पर किसी से रकम लेनी है तो अब आप उसका तकाजा करेंगे तो वो रकम आपकी मिल जाएगी। किसी का कर्ज अगर आपने देना है तो ये वक्त आपके लिए बहुत लकी है। और इस ख़ास वक्त में जबकि सन से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है तो एक ख़ास लौ बनाई जाती है। आप चाहे किसी भी बुर्ज से हैं तो ये आपके लिए लौ फ़ायदेमंद होगी सारी ज़िंदगी के लिए। एक लौ काफ़ी होती है किसके लिए? आपके गुर्बत, मुफलिसी, अफलास, तंगदस्ती को दूर करने के लिए। आप एक शाहाना लाइफ स्टाइल के साथ जी सकते हैं अगर आपके पास ये लौ होगी। इसे लौ ओजे शम्स कहते हैं। और इसके साथ ही आपने गिना भी रखें तो फिर सोने पर सुहागा है। और ये लौ आपको हमारे इदारा से मिल सकती है, इदारा रूहानियात से। आप हमसे रब्ता करें, हम आपको ये लौ दे देंगे। अब ये है कि जो नेगेटिव एनर्जी थी जिन दिनों में, हफ्ता से और मंगल तक, उसको ख़त्म करने के लिए क्या रेमेडी है? तो आपने ये करना है कि आपने सदका के तौर पर कुछ बाजरा या मिक्स दाना लेना है। परिंदों को आपने वो उछाल कर डालना है, या आपने घर में बर्ड्स रखने हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलियन हैं, और उसी तरीके से आपने कुछ ग्रीन बर्ड्स रखने, तोते वगैरह हैं या मुर्गी हैं, ये रखें। और उनको जो भी फीड है वो अपने हाथ से दें, तो इंशाअल्लाह ताला उसकी बरकत से नेगेटिव एनर्जी आपकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसमें इलाही आपका अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या दयानो या हन्नानो या मन्नान, और इसकी तादाद है 313 बार। और ये डेली करें, और जिन दिनों में ख़ास तौर से नेगेटिव एनर्जी है उन दिनों में करें तो अल्लाह ताला आपको किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से महफूज रखेगा। लिब्रा, और लिब्रा के लिए हमने आपका ज़ोडिक चार्ट बनाया है, और ये है 5 से 11 जुलाई के दरमियान में आपके स्टार्स की पोजीशन देखी है कि आपके स्टार्स किस पोजीशन में है। और आपका वीनस जो कि आपका हेड स्टार है, तो वो इस वीक में किस कंडीशन में है, आपको कब पॉजिटिव कब नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और इसके अलावा आपके ज़ोडिक चार्ट में जो दूसरे स्टार्स हैं वो क्या ट्रांजिट बना रहे हैं। तो इन डिटेल अब हम देखते हैं कि आपका वीकली हॉरोस्कोप क्या कह रहा है। 5th ऑफ जुलाई, और जैसा कि आपको मालूम है सैटरडे है, और इस के स्टार्ट होते ही कमर दरे अगर मून इन स्कॉर्पियो जब ये यहाँ पर हो तो आपको नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। और इसी दौरान में ही मून का स्क्वायर है मरकरी के साथ, ये आपकी जहनी सलाहियतों को कम से कम तर करता जाएगा। याददाश्त को, टेंशन को, डिप्रेशन को ये मुतासिर करेगा। गोया कि ये दिन आपके लिए अच्छा नहीं है। 6th ऑफ जुलाई संडे, और यहाँ पर भी अच्छे इशारात नहीं है, लेकिन एक अच्छी पॉजिटिव ट्रांजिट बन रही है, और वो है वीनस के ट्राइन है सैटर्न के साथ। ये पॉजिटिव एनर्जी देती है, यानी कि आपके रूहानी महाफिल में शिरकत का मौका मिलेगा। कुछ दोस्तों के साथ मिल बैठे, वज़ाइफ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। गोया के दिन आपके लिए अच्छा है मंडे, और ये 7th ऑफ जुलाई। और यहाँ पर मून अपना हाउस चेंज करके, और जिस वक्त ये आ जाता है बुर्ज कौस में यानी सेजिटेरियस में, तो यहाँ पर ये मज़ीद वीक हो जाता है। और यहाँ आपको अब थोड़ा सा मोहतात रहने की ज़रूरत है। आज का दिन बहुत मोहतात रहकर गुजारें तो किसी नुकसान से बच सकते हैं। तो 8th ऑफ जुलाई ये है ट्यूसडे, और आज के दिन स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, चूँकि
मून का स्क्वायर है मार्स के साथ और ये सफरी रुकावटें, बंदिशें, परेशानी इनमें इजाफा करता है। गोया कि आप सैटरडे से और ट्यूसडे तक किसी अच्छी कंडीशन में नहीं है, स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है, तो इसके बारे में हम आखिर में बात करेंगे कि क्या रेमेडी है। अब यहाँ से देखें वेंसडे, वेंसडे से आपके स्टार्स चेंज होना शुरू हो गए हैं और जब ये चेंज होंगे तो मून ने अपना हाउस चेंज किया, ये एक पॉजिटिव साइन हो जाएगा और फिर 10th ऑफ मई वेंसडे को भी स्टार्स की एक अच्छी पोजीशन आ रही है। मून ट्राइन मार्स है और ये जब ट्रांजिट हो तो ये आपको पॉजिटिव इशारे देती है, आपकी ज़ात में निखार, दोस्तों से मुलाकात, टेंशन डिप्रेशन को ख़त्म करना और किसी साजिश लोग को बेनकाब करना। और सबसे पावरफुल स्ट्रॉन्ग डे है आपका 11th ऑफ जुलाई। ये है सन अपनी ऐसी डिग्री पर आ रहा है जिसको ओज कहते हैं और ये वो डिग्री है कि जब ये आपको इज़्ज़त के दरवाजे खोल देती है, आपको कारोबार में फ़ायदा होना शुरू हो जाता है, आपके वे ऑफ इनकम बहुत खुल जाते हैं। इस दौरान में एक ख़ास लोग तैयार की जाती है। अगर आप मुफलिस हैं, अगर आप कारोबार नहीं है या रोज़गार नहीं है या बैरून मुल्क चाहते हैं सफ़र या आपके ख़ानदान में इज़्ज़त नहीं है, तो ये लोहे ओजे शम्स बनाई जाएगी। इस लोह के पास रखने से अल्लाह ताला आपके बरकतों के, रहमतों के, रिज़्क़ रोज़ी के दरवाज़े खोल देगा। आप ये लोह हदीयतन हमारे इदारे से ले सकते हैं। इस दौरान में नगीना ओजे शम्स भी बनाया जाता है, उसकी बरकत से भी ये मामलात आपके दुरुस्त हो जाते हैं। आइए अब आते हैं कि आपके इस हफ्ते के जो कि नेगेटिव एनर्जी आ रही थी जिन दिनों में, उसकी रेमेडी क्या है। और ये आपका 5th ऑफ जुलाई से स्टार्ट होते हैं नेगेटिव एनर्जी और ये थ्रू आउट जाता है 8th ऑफ जुलाई तक। इस दौरान में स्टार्स की पोजीशन यानी हफ्ते से और मंगल के दिन तक अच्छी नहीं है। इस दौरान में आपने सदका देना है। सदका क्या देना है? सूजी, शक्कर और ये मिलाएंगे, आप इसको मिक्सअप करेंगे और मिक्स करके और कहीं पर किसी जगह पर भी आप डाल देंगे, तो इसकी बरकत से जो नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये है कि पॉजिटिव एनर्जी आपकी स्टार्ट है वेंसडे से और थ्रू आउट फ्राइडे तक। और अब इसमें इलाही आपका क्या है? इसमें इलाही आपके अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, या रहीम, ये आपने या अल्लाह, या रहीम, या रहमान, या रहीम ऐसे पढ़ना है आपने। और इसकी तादाद है 313 बार। अव्वल आखिर दरूद पाक है 5 बार। पानी पर दम करें और आटे की छोटी छोटी सी गोलियां बनाएं और इनको अपने हाथों से ऐसे मसलें और फिर उसके बाद कहीं पर डाल दें, जो भी चिड़ियों पर को डाल दें, आप मुर्गियों को डाल दें, कोई भी परिंदा हो वहाँ पर डाल दिए, छत पर ही अपने रख दें, तो इसकी बरकत से रब्बे बारी ताला आपकी नेगेटिव एनर्जी ख़त्म कर देगा। स्कॉर्पियो, 5th जुलाई से और 11th जुलाई तक ये हफ्ता आपके लिए क्या क्या खबरें लेकर आ रहा है। आपका हेड स्टार मार्स है और मार्स इस वक्त स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और ये आपको कुछ अच्छे इशारात दे रहा है और आपकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि ख़राब हो चुकी थी अब उनको बेहतरी की तरफ लाने के लिए तैयार है। और आइए अब इन डिटेल देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। इस हफ्ते का पहला दिन है 5th ऑफ जुलाई और ये है सैटरडे। आपको जैसा कि मालूम है कि कमर दर अकरब स्टार्ट है और इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट से और आइमा करम मना फरमाते हैं कि इन दिनों में ख़रीदी गई कोई चीज़, कोई नया शुरू किया हुआ काम अपने अंजाम को अच्छा नहीं रहता। और वैसे भी जैसे ही इस हफ्ते का आगाज़ होगा तो जाहिर सी बात है कि अय्याम अज़ा है, तो आपको बहुत संभल कर भी इन दिनों में चलना होगा। लेकिन 6 जून को भी आपके स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। 7 जून को भी स्टार्स कोई अच्छी खबरें नहीं दे रहे हैं। 8 जून भी ऐसे ही है। गोया के हफ्ता एतवार, सोमवार और मंगल ये दिन तो आपके लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन 9, 10 और 11 ये दिन कुछ अच्छे हैं और ख़ास तौर से इसमें जुमातुल मुबारक है वो आपके लिए बहुत अच्छी खबरें लेकर आ रहा है, चूँकि सन अपने पीक एक डिग्री पर आ गया है जिसे कि ओज कहते हैं और ये जो डिग्री है ये आपको पॉजिटिव एनर्जी दे रही है। गोया कि इसके असरात जो आप पर मिलना शुरू हो गए हैं और पढ़ना शुरू हो गए हैं, तो बुध, जुमेरात और जुमा से इसके असरात और पॉजिटिव एनर्जी आपको शुरू हो गई है।
لیکن جو پہلے ہمارے دن گزرے تھے تو اس میں آپ کو تھوڑا سا محتاط رہنا ہوگا، لوگ آپ سے ہرٹ کرنا شروع ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے ملازمت میں نقصان کا اندیشہ ہے، محبوب سے بے وفائی کا اندیشہ ہے، اسی دوران میں شریک حیات سے کوئی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، آپ کی صحت کے خراب ہونے کے بھی کوئی چانسز ہیں۔ گویا اپنی صحت کا ذرا خیال رکھیں۔ آپ کے انکم میں بھی کمی کا کچھ ایسا اندیشہ ہے اور اشارہ مل رہا ہے کہ اگر آپ نے کچھ محتاط طریقہ کار نہ اپنایا تو آپ کا کوئی مالی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن بدھ کے دن سے جب اسٹارز کی کنڈیشن چینج ہو رہی ہے تو یہ آپ کو بہت سارے پازیٹیو انرجی دے رہا ہے، اور خاص طور سے کہ جمعہ کا دن آپ کے لیے بہت مبارک ثابت ہو سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ وینسڈے جو کہ 9 جولائی ہے، اس روز مون اپنا ہاؤس چینج کر رہا ہے، آپ کی طبیعت سے چڑچڑاپن ختم ہو سکتا ہے، وسوسے ختم ہو سکتے ہیں، الجھاؤ پریشانی اس میں کمی آ سکتی ہے، لیکن اب بھی آپ کو محنت کرنا ہوگی۔ بگڑے معاملات آپ کے درست ہو سکتے ہیں، لیکن سب سے اہم اور لکی دن آپ کے لیے فرائیڈے ہے۔ اس روز آپ کا اسٹار پیک پوزیشن میں رہتا ہے۔ اگر آپ مفلسی کی زندگی جی رہے ہیں تو اب آپ اس سے نکل آئیں۔ اب آپ نئی پلاننگ کر سکتے ہیں، نیا کاروبار شروع کر سکتے ہیں، نئے کام شروع کر سکتے ہیں، سفر کر سکتے ہیں، کاروباری سفر کر سکتے ہیں، گویا کہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ اور اس وقت میں یہ ایک خاص اوج شمس بنائی جاتی ہے جس کی برکت سے آپ غربت مفلسی افلاس سے باہر نکل سکتے ہیں، رزق روزی کے دروازے کھل جائیں گے، کاروبار آمدنی کے دروازے کھل جائیں گے، اور ہر طرف سے پیسہ آنا شروع ہو جائے گا۔ اس وقت کو آپ ضائع نہ کریں۔ اب آتے ہیں یہ جو کہ نیگیٹو انرجی کے دن تھے، جو کہ ہفتہ سے لے کر اور بدھ تک کے دن تھے، تو اس کی نیگیٹو انرجی کو ختم کرنے کے لیے جیسے ہم بتاتے ہیں کہ آپ نے سرخ مرچ 9 عدد لینی ہے، 9 دانے لینے ہیں، ان کو اپنے ہاتھ پر رکھنا ہے، اس کو ایسے ربنگ کرنا ہے، آگ میں ڈالنا ہے، تو ان دنوں کی جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی۔ زیادہ سے زیادہ آپ صدقہ خیرات کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیگیٹو انرجی آپ اور آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی۔ اب آتے ہیں اس میں الہی کی جانب۔ اس میں الہی استغفر اللہ، یا اللہ ہو، یا غفور ہو، یا غفار ہو، یہ اس میں الہی ہے، استغفار کے ہیں۔ تو یہ اس میں الہی آپ نے پہلے دن سے آخر دن تک، یعنی کہ ہفتہ سے جمعہ کے دن تک، 5 جولائی سے اور 11 جولائی تک یہ آپ نے پڑھنے ہیں، تو اس کی برکت سے جو نیگیٹو انرجی ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ کی دعاؤں میں قبولیت کا اثر آ جائے گا۔ سیجیٹیریس یعنی برج قوس، اور آپ کا زوڈک چارٹ جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے 5 جولائی سے 11 جولائی۔ اسٹارز کی کنڈیشن آپ کی کیا ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کا ہیڈ اسٹار کیا ہوتا ہے، کہ آپ کا ہیڈ اسٹار ہے جوپیٹر۔ آپ کا جوپیٹر اس وقت بہت پیک پوزیشن پر ہے، اور یہ 12 سال بعد اس پیک پوزیشن پر آیا ہے، اور اب یہ آپ کو کیا پازیٹیو اشارے دے رہا ہے۔ تو آئیے ان ڈیٹیل ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کا ویکلی ہاروسکوپ جو کہ 5 جولائی سے 11 جولائی 2025 کا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، یہ ہفتہ آپ کا کیسا رہے گا۔ سیجیٹیریس کے لیے اس ویک میں کچھ اشارے ایسے ہیں کہ جیسے ہی یہ ویک اسٹارٹ ہوگا، اور یہ ہوگا 5 جولائی سے سیٹرڈے، اور یہاں پر اسٹارز کی کنڈیشن کچھ اچھی نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ مون نے اپنا ہاؤس چینج کیا تھا اور یہ اسکارپیو میں آ گیا۔ جب یہ یہاں پر آ جائے تو یہ تھرو آؤٹ تقریباً 3 دن تک یہ ایسے آپ کو نیگیٹو انرجی دے گا کہ جس میں ائمہ کرام بھی منع فرماتے ہیں نئے کام کے ایام آغاز کے لیے یہ دن اچھے نہیں ہیں۔ اور پھر اسی دوران میں ہی سیٹرڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، یہ وقت ایسا ہے، اور اس میں ہم وینسڈے بھی شامل کریں گے، تو یہ وقت ایسا ہے کہ جو آپ کو کہیں پر کسی بھی قسم کا کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ کے اسٹارز کی پوزیشن اچھی نہیں ہے۔ طلبہ کے لیے یہ دن اچھے نہیں، ویسے یہ ایام عاشورہ ہیں، تو ان دنوں میں آپ کوئی خوشی کی رسم نہ کریں تو زیادہ اچھا ہے، اور ویسے بھی اخلاقاً یہ ایام اجازت نہیں دیتے ہیں۔ اب دوسری جانب آ جائیں، اسٹارز کی کنڈیشن بھی اچھی نہیں ہے، گویا کہ یہ وقت آپ صدقہ خیرات کر کے آپ بہتری کی طرف آ سکتے ہیں، اور جو نیگیٹو انرجی اسٹارز کے حوالے سے بھی آ رہی ہے اس کو بھی آپ ختم کر سکتے ہیں۔
तो आपको बहुत मोहतात रह कर ये दिन गुजारने होंगे। और ये जो हमने बताया है कि इस वीक के स्टार्स के लिहाज से और 5 दिन शुरू के, यानी हफ्ता एतवार, सोमवार, मंगल और बुध को भी शामिल करें। बुध को गोया कि एनर्जी लेवल, नेगेटिव एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसको शामिल करना होगा हमें। वजह उसकी ये है कि कुछ भी हो सकता है और एहतियात ज़्यादा बेहतर है। इस दौरान में लोग आप पर बहतान लगा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परेशानी खड़ी हो सकती हैं, ज़हनी दबाव ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप रूहानी महफ़िल में, मजालिस में शिरकत करें, तो इससे आपको रूहानी सरूर मुयस्सर होगा। दुआएं आप जितनी हो सकता है वो करें, तो इंशाअल्लाह ताला बारी ताला इन दिनों में आपकी की गई दुआएं अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएगा। किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से रब बारी ताला आपको महफूज रखे। अब यह है कि इस वीक के जो लास्ट डेज हैं, 2 डेज़, और वो है थर्सडे और फ्राइडे। इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, मून का ट्राइन है और ये मार्स के साथ है। जब ये ट्राइन हो तो ये आपको देता है पॉजिटिव एनर्जी, और यहाँ से आपकी बेहतरी के दिन शुरू हो रहे हैं। अब आप दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी तकरीब घर में रख सकते हैं, और इसी तरह से अगर कोई रस्म अदा करना चाहें तो बड़े एहतियात के साथ छोटी मोटी सी कोई रस्म कर सकते हैं। तो अब आप अपने मामूलात ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम दिन इस हफ्ते का वो जुम्मतुल मुबारक होता है, और दरूद पाक से दिन की इब्तदा करें। 11 ऑफ जुलाई आपके लिए बहुत लकी दिन है। वजह उसकी ये है कि सन जब अपना हाउस चेंज करके कैंसर में आता है, और कैंसर के एक ऐसी डिग्री पर आता है कि जब ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है कि जिसकी बरकत से आपके रिस्क रोज़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप मुलाजमत चाहते हैं, मुलाजमत, कारोबार चाहते हैं, कारोबार, इज़्ज़त चाहते हैं, इज़्ज़त, मालो दौलत चाहते हैं, मालो दौलत मिल जाती है। हल्का आबाब में अपने आप को आप वसी करना चाहते हैं, अपना कद बढ़ाना चाहते हैं कि लोग हर जगह, हर महफिल में आपकी इज़्ज़त करें, तो ये वो वक्त है कि जब लौह ओज शम्स को नगीना ओज शम्स बनाया जाता है, जिसके पास रखने की बरकत से रब बारी ताला आप पर इतना मेहरबान हो जाता है कि उस वक्त में ख़रीदा गया या रखा गया नगीना या लौह या दोनों चीज़ें ही आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाती हैं। तो ये दोनों रूहानी तबरुकात आपको हमारे इदारा से मिल जाएंगे, हदियतन मिल जाएंगे। तो इसमें देर मत करें, और ज़रूर हर शख्स के पास ये होना ज़रूरी है अगर आप अपनी किस्मत का पासा बदलना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि रेमेडी के जो हमने स्टार्स के मुताबिक आपको दिन बताए थे, यानी सैटरडे से थ्रू आउट वेडनेसडे तक, कि उसकी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो आपने इस दौरान में ये करना है कि कुछ खैरात लाजमी करें, और नमकीन शय को, जैसे कि चावल हुए, और अगर साहिब हैसियत है चावल की देग आप दे दें, और अगर वरना कम से कम 5 से 25 लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं। इसकी बरकत से क्या होगा कि एक तो अय्याम आशूरा है, और फिर दूसरा ये है कि जो गरीब हैं खाएंगे तो वो आपके लिए दुआ भी करेंगे। और इसी गर्ज से हमने ज़मील वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं, मुखय्यर हजरात, जो कि दिलचस्पी रखते हैं हमारे वेलफेयर ट्रस्ट में, और इसमें गरीबों को खाना खिलाते हैं। अपनी जानिब से कई कई 100 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो बारी ताला उनकी परेशानी, मुसीबतें वो भी टाल देता है। तो इस हफ्ते का इसमें इलाही आपका क्या बनेगा? इसमें इलाही आपका बनेगा कि अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या कवी हो, या काबिज़ हो, या अली हो। ये आपका बनेगा इसमें इलाही, और इसकी तादाद आपकी है 600 बार, और इसका वक्त है दोपहर का, या आप सुबह और शाम भी पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला बारी ताला आपको किसी परेशानी, मुसीबत, हादसा से महफूज रखे। कैप्रिकॉन यानी बुर्ज जद्दी, और हमने आपका ज़ोडिक चार्ट देखा, और वो है 5 से 11 ऑफ जुलाई तक। आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है कि सैटर्न के बारे में आपको मालूम है कि ये आपका हेड स्टार है, और ये एरीज में है। जब ये यहाँ पर हो तो नेगेटिव एनर्जी दे रहा है। लेकिन आपके ज़ोडिक चार्ट में दूसरे स्टार्स क्या ट्रांजिट दे रहे हैं, और क्या आपको फ़ायदा या नुकसान दे रहे हैं, किन दिनों में आपको मोहतात रहना चाहिए, और किन दिनों में आपके लिए अच्छी अच्छी खबरें हैं, तो आइए इन डिटेल हम देखते हैं। इस वीक का सबसे फर्स्ट डे है, और यह है सैटरडे, और 5 ऑफ जुलाई।
स्टार्स की पोजीशन ये है कि कमर दर अकरब से ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है, और जब ये ऐसा वक्त हो तो इसमें आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी नए काम की इब्तदा के लिए ये वक्त अच्छा नहीं है, दोस्तों से नुकसान पहुंच सकता है, मुलाजमत का ख़तरा है, इन दिनों में शरीक हयात से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थ्रू आउट ये जो दिन चल रहे हैं और स्टार्स के नेगेटिव एनर्जी के दिन हैं तो ये वेंसडे तक हैं। जब ये दिन ऐसे हैं, ज़ाहिर है इस दौरान में आपको पॉजिटिव एनर्जी किसी स्टार की नहीं मिल रही है, तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा। शरीक हयात से आपका मामला गड़बड़ हो सकते हैं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है। अगर किसी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर भी अंदेशा है कि कुछ इल्ज़ामात आप पर लगते हैं, कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, सफ़र में रुकावट आ सकती है, बंदिशें आ सकती हैं, सफ़र में चोरी का अंदेशा है, एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि कोई हमें पॉजिटिव चीज़ आपके इन दिनों में नहीं मिल रही है। इस दौरान में रेमेडी क्या है ये हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। अब इस वीक के बिल्कुल लास्ट 2 डेज रह जाते हैं और ये है थर्सडे और वेडनेसडे। स्टार्स की कंडीशन पोजीशन चेंज हो चुकी है। पोजीशन ऐसे चेंज हुई है कि हम देखते हैं कि वेडनेसडे आपके मून जो है इसका ट्राइन है और ये है मार्स के साथ। ये जब ट्रांजिट होती है तो ये आपको देती है पॉजिटिव एनर्जी देती है। तो यहाँ पर आप दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, कोई साजिशी शख्स बेनकाब हो सकता है, आप अपने दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं, आप मुखालफिन को उनके गिरबात से पकड़ सकते हैं, घरेलू लड़ाई झगड़े आपके ख़त्म होते नज़र आ रहे हैं। गोया के मालदार ख़वातीन से आपके ताल्लुकात अगर रिलेशन कोई अच्छे बन जाए, जिनमें कि आपके वालदा भी शामिल हैं और अजीज़ व अकारीब दूसरे भी हैं, तो उनसे आपके मामलात बेहतर हो जाएं तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब इस वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग दिन आ गया है और ये है फ्राइडे दोनों लिहाज से स्ट्रॉन्ग है इस बार का। एक तो इस्लामिक लिहाज से कि ये दिन बहुत मुबारक साबित होता है, और दूसरा ये है कि इस दिन ही यानी कि 11 जुलाई को सन अपने एक ऐसी डिग्री पर है कैंसर में जिस वक्त जाता है, तो उस डिग्री को औज बोलते हैं और इसे बोलते हैं औज शम्स। इस वक्त में अगर आप मुफलिस हैं, तंगदस्त हैं, आपका कारोबार नहीं है, तो अगर आपने लो औज शम्स और नगीना औज शम्स अपने पास रखा, ये दोनों रूहानी तबरुकात आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसकी बरकत से क्या होगा कि आप अगर रिस्क रोज़ी नहीं है तो रिस्क मिल जाएगा, अगर रिस्क कम है यानी कारोबार आपका महदूद है तो वो वसी हो जाएगा, और अगर वसी है तो और वसी हो जाएगा, अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वो रास्ते आपके खुल जाएंगे। इज़्ज़त अगर आपके ख़ानदान बिरादरी हल्का आबाद में नहीं है तो इस लौ और नगीना के पास रखने से आपको इज़्ज़त बारी ताला देगा। यानी कि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि ये अगर आपके पास ये दोनों रूहानी तबरुकात हों तो आप देखेंगे कि आप शोहरत, इज़्ज़त, माल, दौलत की बुलंदियों पर मौजूद हैं। और इस दौरान में हम अलमुइज़्ज़ो की एक मशहूर और मारूफ अंगूष्ठरी यानी अंगूठी तैयार करते हैं, वो अगर आपके पास अंगूठी है तो गोया कि बारी ताला आपको हर तरफ से इज़्ज़त से नवाजेगा। ख़वातीन भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्द हज़रात भी। अब हम देखते हैं कि ये जो रूहानी तबरुकात हैं आपको हमारे इदारा से मिल जाएंगे, और आप ये मंगवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब हुआ कि जो इस वीक के बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के दिन थे सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इन दिनों में आपने क्या करना है, वेडनेसडे को भी इसमें शामिल कर दें। तो आपने रेमेडी क्या करनी है, आपकी रेमेडी ये है कि आपने कुछ अनाज लेना है और वो अनाज आपने अपने हथेली पर रखना है, स्याह रंगत का होगा, और किचन से ही आप ले लें लौंग, काले मिर्च, काला जीरा, स्याह तिल वगैरह इस तरह से साथ लें, अपने हाथ से ऐसा रबिंग करें, और अब आप सिल्वर की एक कटोरी या बर्तन ले लें और उसमें सरसों का तेल हो, उसमें ये आप तमाम अनाज डाल दें, और इसका क्वांटिटी कोई नहीं, ऐसे 5 उंगलियों से उठाएं जितना भी आप अपने लेफ्ट हाथ में जमा करते रहें, इसको डाल दें। और फिर उसके बाद ये जो आपने ऑयल डाला था सरसों का, उस समेत आप बाहर कच्ची जगह पर डालें। जो नेगेटिव एनर्जी इन दिनों की थी जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये तमाम ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से। और ये मुसलसल आपने 4 से 5 रोज़ करना है, यानी कि सैटरडे से थ्रू आउट अगर वेडनेसडे तक करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे।
अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही है आपका है अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या मोइज़्ज़ो, ए इज़्ज़त देने वाले रब, और या गनियो, ए गनी करने वाले रब। तो इसको अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह, या मोइज़्ज़ो, या गनियो, और इसकी तादाद है 1100 बार। और ये आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपके लिए इज़्ज़त के, रूहानियत के, मर्तबों के दरवाज़े खोल देगा, और हर तरफ से आपका रिज़्क, इज़्ज़त आना शुरू हो जाएगी। और ये हफ्ते की रेमेडी थी आपकी। एक्यूरस, बुर्ज दलाओ, और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है, जो कि 5 से 11 ऑफ जुलाई तक है। और आपके स्टार क्या कहते हैं, जाहिर है आपको मालूम है कि सैटर्न आपका हेड स्टार है, और आपका लकी कलर वो ब्लू और ब्लैक है। और लेकिन इन दिनों में कुछ मोहतात रहना होगा। अय्याम आशूरा है, जाहिर सी बात है कि इन दिनों तो एक मजबूरी है कि आप इन कलर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन रूटीन में ये कलर ना इस्तेमाल करें, चूँकि सैटर्न की नेगेटिव एनर्जी आपको मुतासिर कर सकती है। तो आइए देखते हैं कि आपका ये हफ्ता कैसा रहेगा। चलिए चलते हैं। इस वीक का सबसे फर्स्ट डे है, और यह है सैटरडे, और 5 ऑफ जुलाई। स्टार्स की पोजीशन ये है कि कमर दर अकरब से ही ये वीक स्टार्ट हो रहा है। और जब ये ऐसा वक्त हो तो इसमें आइमा कराम मना फरमाते हैं किसी नए काम की इब्तदा के लिए। ये वक्त अच्छा नहीं है, दोस्तों से नुकसान पहुँच सकता है, मुलाजमत का ख़तरा है। इन दिनों में शरीक हयात से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। थ्रू आउट ये जो दिन चल रहे हैं, और स्टार्स के नेगेटिव एनर्जी के दिन हैं, तो ये वेंसडे तक हैं। जब ये दिन ऐसे हैं, ज़ाहिर है इस दौरान में आपको पॉजिटिव एनर्जी किसी स्टार की नहीं मिल रही है, तो आपको बहुत मोहतात रहना होगा। शरीक हयात से आपका मामला गड़बड़ हो सकते हैं, घर में लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है। अगर किसी ऑफिस में आप जॉब कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी अंदेशा है कि कुछ इल्ज़ामात आप पर लगते हैं, कुछ छुपे हुए दुश्मन आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। सफ़र में रुकावट आ सकती है, बंदिशें आ सकती हैं, सफ़र में चोरी का अंदेशा है, एक्सीडेंट हो सकता है, यानी कि कोई हमें पॉजिटिव चीज़ आपके इन दिनों में नहीं मिल रही है। इस दौरान में रेमेडी क्या है, यह हम इस वीडियो के बिल्कुल आखिर में बताएंगे। अब इस वीक के बिल्कुल लास्ट 2 डेज रह जाते हैं, और यह है थर्सडे और वेडनेसडे। स्टार्स की कंडीशन पोजीशन चेंज हो चुकी है। पोजीशन ऐसे चेंज हुई है कि हम देखते हैं कि वेडनेसडे आपके मून जो है इसका ट्राइन है, और ये है मार्स के साथ। ये जब ट्रांजिट होती है तो ये आपको देती है पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी देती है तो यहाँ पर आप दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं। कोई साजिशी शख्स बेनकाब हो सकता है, आप अपने दुश्मनों पर हावी हो सकते हैं, आप मुखालफिन को उनके गिरबात से पकड़ सकते हैं। घरेलू लड़ाई झगड़े आपके ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं। गोया के मालदार ख़वातीन से आपके ताल्लुकात, अगर रिलेशन कुछ अच्छे बन जाए, जिनमें कि आपकी वालदा भी शामिल हैं और अजीज़ व अकारीब दूसरे भी हैं, तो उनसे आपके मामलात बेहतर हो जाएं, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। अब इस वीक का सबसे स्ट्रॉन्ग दिन आ गया है, और ये है फ्राइडे। फ्राइडे दोनों लिहाज से स्ट्रॉन्ग है इस बार का। एक तो इस्लामिक लिहाज से कि ये दिन बहुत मुबारक साबित होता है, और दूसरा ये है कि इस दिन ही यानी कि 11 ऑफ जुलाई को सन अपने एक ऐसी डिग्री पर है कैंसर में जिस वक्त जाता है, तो उस डिग्री को औज बोलते हैं, और इसे बोलते हैं औज शम्स। इस वक्त में अगर आप मुफलिस हैं, तंगदस्त हैं, आपका कारोबार नहीं है, तो अगर आपने लो औज शम्स और नगीना औज शम्स अपने पास रखा, ये दोनों रूहानी तबरुकात आपके पास होना ज़रूरी है। तो इसकी बरकत से क्या होगा कि आप अगर रिस्क रोज़ी नहीं है तो रिस्क मिल जाएगा, अगर रिस्क कम है यानी कारोबार आपका महदूद है तो वो वसी हो जाएगा, और अगर वसी है तो और वसी हो जाएगा। अल्लाह पाक उसमें बरकत डालेंगे। बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तो वो रास्ते आपके खुल जाएंगे। इज़्ज़त अगर आपके ख़ानदान बिरादरी हल्का आबाद में नहीं है, तो इस लौ और नगीना के पास रखने से आपको इज़्ज़त बारी ताला देगा। यानी कि ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है कि ये अगर आपके पास ये दोनों रूहानी तबरुकात हों, तो आप देखेंगे कि आप शोहरत, इज़्ज़त, माल, दौलत की बुलंदियों पर मौजूद हैं। और इस दौरान में हम अलमोइज़्ज़ो की एक मशहूर व मारूफ अंगूष्ठरी यानी अंगूठी तैयार करते हैं। वो अगर आपके पास अंगूठी है तो गोया कि बारी ताला आपको हर तरफ से इज़्ज़त से नवाजेगा। ख़वातीन भी ये इस्तेमाल कर सकते हैं और मर्द हज़रात भी।
अब हम देखते हैं कि ये जो रूहानी तबरुकात हैं आपको हमारे इदारा से मिल जाएंगे, और आप ये मंगवाने के लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। अब हुआ कि जो इस वीक के बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी के दिन थे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, तो इन दिनों में आपने क्या करना है, वेंसडे को भी इसमें शामिल कर दें। तो आपने रेमेडी क्या करनी है, आपकी रेमेडी ये है कि आपने कुछ अनाज लेना है, और वो अनाज आपने अपने हथेली पर रखना है, स्याह रंगत का होगा, और किचन से ही आप ले लें लौंग, काले मिर्च, काला जीरा, स्याह तिल वगैरह इस तरह से साथ लें, अपने हाथ से ऐसा रबिंग करें, और अब आप सिल्वर की एक कटोरी या बर्तन ले लें, और उसमें सरसों का तेल हो, उसमें ये आप तमाम अनाज डाल दें, और इसका क्वांटिटी कोई नहीं, ऐसे 5 उंगलियों से उठाएं, जितना भी आप अपने लेफ्ट हाथ में जमा करते रहें, इसको डाल दें। और फिर उसके बाद ये जो आपने ऑयल डाला था सरसों का, उस समेत आप बाहर कच्ची जगह पर डालें। जो नेगेटिव एनर्जी इन दिनों की थी, जिनका मैंने जिक्र किया है, तो ये तमाम ख़त्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला इसकी बरकत से। और ये मुसलसल आपने 4 से 5 रोज़ करना है, यानी कि सैटरडे से थ्रू आउट अगर वेंसडे तक करें तो इंशाअल्लाह ताला किसी परेशानी मुसीबत हादसा से बच पाएंगे। अब आते हैं इसमें इलाही की जानिब। इसमें इलाही है आपका है अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुइज़्ज़ो, ए इज़्ज़त देने वाले रब, और या गनियो, ए गनी करने वाले रब। तो इसको अस्तगफिरुल्लाह या अल्लाह या मुइज़्ज़ो या गनियो, और इसकी तादाद है 1100 बार, और ये आप सुबह की नमाज के बाद पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो अल्लाह ताला आपके लिए इज़्ज़त के, रूहानियत के, मर्तबों के दरवाज़े खोल देगा, और हर तरफ से आपका रिस्क, इज़्ज़त आना शुरू हो जाएगी। और ये हफ्ते की रेमेडी थी आपकी पाइसिस यानी बुर्ज हौत। और इस हफ्ते में आपके साथ क्या होने वाला है, 5 से 11 जुलाई के दरमियान में आपके स्टार्स की पोजीशन के आपको मालूम है कि आपका हेड स्टार आपका जुपिटर है, और ये पावर देता है सबसे ज़्यादा थर्सडे यानी कि जुमेरात के रोज़। अब हम इन डिटेल देखते हैं कि आपके ज़ोडिक चार्ट जो कि है 5 जुलाई से 11 जुलाई 2025, और आपके स्टार्स की पोजीशन क्या है। तो एक बार हम इसको देखते हैं कि आपको क्या एहतियात करनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि ये हफ्ता कैसा रहेगा। 5 जुलाई से सैटरडे, और यहाँ पर स्टार्स की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। वजह उसकी ये है कि मून ने अपना हाउस चेंज किया था, और ये स्कॉर्पियो में आ गया। जब ये यहाँ पर आ जाए तो ये थ्रू आउट तकरीबन 3 दिन तक ये ऐसे आपको नेगेटिव एनर्जी देगा कि जिसमें आइमा कराम भी मना फरमाते हैं, नए काम के अयाम आगाज़ के लिए ये दिन अच्छे नहीं हैं। और फिर इसी दौरान में ही सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये वक्त ऐसा है, और इसमें हम वेंसडे भी शामिल करेंगे। तो ये वक्त ऐसा है कि जो आपको कहीं पर किसी भी किस्म का कोई भी नुकसान हो सकता है। वजह क्या है कि आपके स्टार्स की पोजीशन अच्छी नहीं है। तलबा के लिए ये दिन अच्छे नहीं, वैसे ये अय्याम आशूरा हैं, तो इन दिनों में आप कोई खुशी की रस्म ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, और वैसे भी इखलाकन ये अय्याम इजाज़त नहीं देते हैं। अब दूसरी जानिब आ जाए, स्टार्स की कंडीशन भी अच्छी नहीं है। गोया कि ये वक्त आप सदका खैरात करके आप बेहतरी की तरफ आ सकते हैं, और जो नेगेटिव एनर्जी स्टार्स के हवाले से भी आ रही है उसको भी आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आपको बहुत मोहतात रहकर ये दिन गुजारने होंगे। और ये जो हमने बताया है कि इस वीक के स्टार्स के लिहाज से, और 5 दिन शुरू के, यानी हफ्ता एतवार, सोमवार, मंगल और बुध को भी शामिल करें। बुध को गोया कि एनर्जी लेवल, नेगेटिव एनर्जी लेवल बहुत कम हो जाएगा, लेकिन इसको शामिल करना होगा हमें। वजह उसकी ये है कि कुछ भी हो सकता है, और एहतियात ज़्यादा बेहतर है। इस दौरान में लोग आप पर बहतान लगा सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, परेशानी खड़ी हो सकती हैं, जहनी दबाव ज़्यादा हो सकता है। लेकिन इस सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप रूहानी महफिल में, मजालिस में शिरकत करें, तो इससे आपको रूहानी सरूर मैसर होगा। दुआएं आप जितनी हो सकता है वो करें, तो इंशाअल्लाह ताला बारी ताला इन दिनों में आपकी की गई दुआएं अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाएगा। किसी परेशानी मुसीबत हादसा से रब बारी ताला आपको महफूज रखे। अब यह है कि इस वीक के जो लास्ट डेज हैं, 2 डेज़, और वो है थर्सडे और फ्राइडे। इस दौरान में स्टार्स की कंडीशन अच्छी है, मून का ट्राइन है, और ये मार्स के साथ है। जब ये ट्राइन हो तो ये आपको देता है
पॉजिटिव एनर्जी, और यहाँ से आपकी बेहतरी के दिन शुरू हो रहे हैं। अब आप दोस्तों से मुलाकात कर सकते हैं, कोई छोटी मोटी तकरीब घर में रख सकते हैं, और इसी तरह से अगर कोई रस्म अदा करना चाहें तो बड़े एहतियात के साथ छोटी मोटी सी कोई रस्म कर सकते हैं। तो अब आप अपने मामूलात ज़िंदगी में आहिस्ता आहिस्ता शामिल हो सकते हैं। लेकिन सबसे अहम दिन इस हफ्ते का वो जुम्मतुल मुबारक होता है, और दरूद पाक से दिन की इब्तिदा करें। 11 जुलाई आपके लिए बहुत लकी दिन है। वजह उसकी ये है कि सन जब अपना हाउस चेंज करके कैंसर में आता है, और कैंसर के एक ऐसी डिग्री पर आता है कि जब ये ऐसी पॉजिटिव एनर्जी देता है कि जिसकी बरकत से आपके रिस्क रोज़ी के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आप मुलाजमत चाहते हैं मुलाजमत, कारोबार चाहते हैं कारोबार, इज़्ज़त चाहते हैं इज़्ज़त, मालो दौलत चाहते हैं मालो दौलत मिल जाती है। हल्का आबाद में अपने आप को आप वसी करना चाहते हैं, अपना कद बढ़ाना चाहते हैं कि लोग हर जगह हर महफिल में आपकी इज़्ज़त करें, तो ये वो वक्त है कि जब लोह ओजे शम्स को नगीना ओजे शम्स बनाया जाता है, जिसके पास रखने की बरकत से रब बारी ताला आप पर इतना मेहरबान हो जाता है कि उस वक्त में ख़रीदा गया या रखा गया नगीना या लोह या दोनों चीज़ें ही आपको आसमान की बुलंदियों तक ले जाती हैं। तो ये दोनों रूहानी तबरुकात आपको हमारे इदारा से मिल जाएंगे, हदियतन मिल जाएंगे। तो इसमें देर मत करें, और ज़रूर हर शख्स के पास ये होना ज़रूरी है अगर आप अपनी किस्मत का पासा बदलना चाहते हैं। अब हम आते हैं कि रेमेडी के जो हमने स्टार्स के मुताबिक आपको दिन बताए थे, यानी सैटरडे से थ्रू आउट वेडनेसडे तक, कि उसकी नेगेटिव एनर्जी से बचने के लिए आपको क्या करना है। तो आपने इस दौरान में ये करना है कि कुछ खैरात लाजमी करें, और नमकीन शय को जैसे कि चावल हुए, और अगर साहिब हैसियत है चावल की देग आप दे दें, और अगर वरना कम से कम 5 से 25 लोगों को खाना ज़रूर खिलाएं। इसकी बरकत से क्या होगा कि एक तो अय्याम आशूरा है, और फिर दूसरा ये है कि जो गरीब हैं खाएंगे तो वो आपके लिए दुआ भी करेंगे। और इसी गर्ज से हमने ज़मील वेलफेयर ट्रस्ट बनाया है। बहुत से ऐसे लोग हैं मुखय्यर हज़रात जो कि दिलचस्पी रखते हैं हमारे वेलफेयर ट्रस्ट में, और इसमें गरीबों को खाना खिलाते हैं। अपनी जानिब से कई कई 100 लोगों को खाना खिलाते हैं, तो बारी ताला उनकी परेशानी मुसीबतें वो भी टाल देता है। तो इस हफ्ते का इसमें इलाही आपका क्या बनेगा? इसमें इलाही आपका बनेगा कि अस्तग़फिरुल्लाह, या अल्लाह हो, या कवी हो, या काबिज़ हो, या अली हो। ये आपका बनेगा इसमें इलाही, और इसकी तादाद आपकी है 600 बार, और इसका वक्त है दोपहर का, या आप सुबह और शाम भी पढ़ सकते हैं। अव्वल आखिर दरूद पाक 5 बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ताला बारी ताला आपको किसी परेशानी मुसीबत हादसा से महफूज रखें। इस वीडियो के इख्तिताम पर आप हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सकें।